जब भी आप कोई समस्या में फंस जाओ और कोई रास्ता नजर न आए, सभी ओर से निराश हो जाओ, तो खाटू श्याम चले आना। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने सच्चे दिल से बाबा के पास आता है, उसकी परेशानियां बाबा अपने आशीर्वाद से दूर कर देते हैं। यही कारण है कि हारे का सहारा शब्द उनके साथ जुड़ गया है। और यूं ही नहीं कहते, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। यह वाक्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उन लाखों भक्तों की आवाज है जो खाटू श्याम के दरबार में अपनी तकलीफों और परेशानियों से मुक्ति पाने के बाद अपनी आस्था का इजहार करते हैं। यह वाक्य एक अटूट विश्वास और एक गहरी आस्था का प्रतीक है, जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुका है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। हमारे रास्ते में अनेकों बाधाएं आती हैं और हम सोचते हैं कि क्या यह मुसीबत कभी खत्म होगी। ऐसे वक्त में बहुत से लोग भगवान से एक सच्चे सहारे की उम्मीद करते हैं। बाबा खाटू श्याम का नाम उन तमाम लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है। आइए जानते हैं कि कैसे खाटू श्याम भगवान बने और उनका नाम क्यों आज भी लोगों की जबान पर है। सापक्ष, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं। खाटू श्याम का असली नाम बारबरीक था, जो महाभारत काल के एक वीर योद्धा थे। बारबरीक, जो कि कर्ण के पोते थे, ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। अपनी अद्वितीय शक्ति और दिव्य रथ के कारण बारबरीक ने कृष्ण जी से यह वचन लिया था कि वह युद्ध में जो भी पक्ष चुनेगा, उसकी विजय सुनिश्चित होगी। लेकिन फिर कृष्ण जी ने उन्हें एक मूक दर्शक बना दिया, जिससे युद्ध के बाद बारबरीक ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझा और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम के रूप में जाना और यह श्याम नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। खाटू राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी मंदिर का मुख्य केंद्र है, जो भारत में लाखों भक्तों द्वारा पूजा जाता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भक्तों को न सिर्फ भगवान का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि उनकी जिंदगी के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है। यह मंदिर 4वीं शताब्दी में बना था और यहाँ पर एक खास बात यह है कि भगवान खाटू श्याम की पूजा सरल और निराकार रूप में की जाती है, जिससे हर कोई बिना किसी भेदभाव के भगवान से जुड़ सकता है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। यह कहावत इस बात को बखूबी दर्शाती है कि खाटू श्याम के दरबार में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी तकलीफों और परेशानियों को भूल जाता है। जब भी किसी ने खुद को दुनिया में अकेला महसूस किया है या उसे किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई है, तब खाटू श्याम की शक्ति ने उसे सही मार्ग दिखाया और उसकी जिंदगी बदल दी। कहते हैं कि खाटू श्याम के दरबार में हर कोई अपने दिल की सच्चाई के साथ आता है और उसे वहां से कभी निराश होकर नहीं लौटना पड़ता। चाहे जो भी हालात हों, अगर आपकी नीयत सही है तो बाबा खाटू श्याम आपका साथ देंगे। कई लोग कहते हैं कि बाबा खाटू श्याम के दरबार में चमत्कारी घटनाएं घटती हैं। किसी का रोजगार खुल जाता है, किसी की बीमारी ठीक हो जाती है और कई बार तो लोग कहते हैं कि उन्हें सिर्फ बाबा के दर्शन से ही सुकून मिल जाता है। यह सब कुछ उनके अद्वितीय शक्ति का प्रतिफल है। खाटू श्याम का आशीर्वाद किसी से भी कभी खाली नहीं जाता। बाबा खाटू श्याम का दरबार एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां हर एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान संभव है। वह एक स्थिरता और विश्वास का स्रोत है, जो किसी भी समय आपकी जिंदगी में घटी बुरी घटनाओं से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने बाबा के सामने अपनी समस्याएं रखी, तो उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। और यही कारण है कि खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बाबा की कृपा से ही भक्तों की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि बाबा खाटू श्याम में आस्था रखने वाले लोग हारे हुए नहीं होते, बल्कि विजयी होते हैं। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा केवल एक प्रसिद्ध कहावत नहीं है, बल्कि यह उस आस्था का प्रतीक है जो बाबा खाटू श्याम के प्रति श्रद्धालुओं के दिलों में हमेशा बनी रहती है। चाहे इंसान किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, खाटू श्याम की कृपा से उसकी राहें आसान हो जाती हैं। तो जब आप कभी निराश महसूस करें, याद रखिए कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बस सच्चे दिल से उनके दरबार में जाएं और विश्वास रखें
क्योंकि वह कभी भी अपने भक्तों को बिना सहारे के नहीं छोड़ते।